everyone, this is Kritika and welcome to our YouTube channel Rules of Commerce. We are discussing about chapter 5 of accounts, that is bank reconciliation statement. हम पढ़ रहे हैं बैंक reconciliation statement. केस 3 मैंने लास्ट क्लास सॉल्व कराया था, उसके न्यूमेरिकल्स आज हम सॉल्व करने वाले हैं. मूविंग फॉरवर्ड हम केस 4 सॉल्व करेंगे, फिर उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड विद दिस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. फिर हमारे टर्म 1 के लिए सिर्फ एक चैप्टर बचेगा, वो है हमारा डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व्स. एंड उसके बाद हमारा टर्म 1 का अकाउंट्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा. आई होप आपने सारे वीडियोस जरूर देखे होंगे. नहीं देखे होंगे तो मैंने फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया है. आप ईच एंड एवरी वीडियोस को देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए सो दैट आप अपने आप को एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं. तो लेट्स बिगिन टुडे. आज हम एक न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं. न्यूमेरिकल है हमारा BRS एज ऑन. आप हम पहले फॉर्मेट बनाएंगे, पहला पर्टिकुलर्स का, फिर प्लस आइटम एंड माइनस आइटम. आपको याद होगा ना, पहले हम क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द कैश बुक. ये हमारा केस नंबर 3 था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस, जब कैश बुक का बैलेंस जो है वो ओवरड्राफ्ट हो. तब यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द कैश बुक है तो हमारा एंड में भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही आएगा. यहाँ पे कैश बुक दिया हुआ है तो मतलब आपको पासबुक आएगा. इतना बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको समझ आया होगा. तो हमने लिखा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द कैश बुक. क्वेश्चन में गिवन था 40,000, मैंने लिख दिया 40,000. अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे देखते हैं. नेक्स्ट हमारा चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड. चेक डिपॉजिट किया बट वो क्लियर नहीं हुआ. तो अब आपको सोचना है कि आप पासबुक में क्या करते हैं. पासबुक में आप क्या करते हैं, माइनस करते हैं. तो आपने यहाँ पे भी माइनस में लिख दिया. नेक्स्ट है हमारा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. चेक इशू तो हुआ बट पेमेंट के लिए हमने उसे प्रेजेंट किया ही नहीं. तो पासबुक में आप क्या करते, आप प्लस करते, तो आपने यहाँ भी प्लस कर लिया. नेक्स्ट है हमारा बैंक चार्ज इंटरेस्ट. बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो आप पासबुक में क्या करते, माइनस करते. तो आपने यहाँ पे भी माइनस आइटम के कॉलम में उसे लिख दिया. वो अमाउंट हमारा 600. ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द कैश बुक, अमाउंट गिवन था 40,000. नेक्स्ट था चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर, अमाउंट है हमारा 10,000. थर्ड है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अमाउंट है हमारा 7,000. बैंक चार्ज इंटरेस्ट 600. नेक्स्ट है हमारा बैंक चार्ज. बैंक ने कुछ चार्जेस लिए, बैंक चार्जेस. तो आपने पासबुक में क्या किया होगा, माइनस किया होगा. तो हमने यहाँ पे भी माइनस कर दिया और हमने लिख दिया 500. अब आपको क्या करना है, इसे बैलेंस करना है. तो आप यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए, टोटल कितना आया 51,100. प्लस में भी आपको 51,100 ही आएगा, दोनों साइड का टोटल इक्वल आएगा. तो यहाँ पे 7,000 ऑलरेडी है प्लस में, और कितना 51,100 में से आप माइनस कर लीजिए 7,000, तो आपका अमाउंट आ जाएगा 44,100. ये 44,100 आपका क्या होगा, यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द कैश बुक था, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है तो नीचे भी ओवरड्राफ्ट बैलेंस लिखेंगे. एज पर द कैश बुक है तो नीचे क्या हो जाए, यहाँ पे जब हमने कैश बुक लिख दिया तो अब हम पासबुक लिखेंगे. तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द पासबुक, अमाउंट कितना 44,100. तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ TS गरेवाल. क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ TS गरेवाल. आई होप आपको समझ आया होगा. नहीं समझ आया तो प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, या फिर इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली DM कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. नेक्स्ट केस है हमारा व्हेन स्टार्टिंग बैलेंस इज ओवरड्राफ्ट एज पर द पासबुक. हमारे पासबुक का जो बैलेंस है वो ओवरड्राफ्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं अनफेवरेबल बैलेंस है, या फिर डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक. इसी ओवरड्राफ्ट को हम लोग अनफेवरेबल या फिर डेबिट बैलेंस एज पर द पासबुक बोल सकते हैं. तो हमारा पहला है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन कैश बुक. कैश बुक को शॉर्ट फॉर्म में मैंने C.B लिखा है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक. ट्रांजैक्शन को मैंने रिकॉर्ड कर लिया है कैश बुक में, बट पासबुक में रिकॉर्ड नहीं किया है. अब हम क्या चीज़ ऐड करें और क्या माइनस करें.
चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इशू हुआ बट पेमेंट के लिए हमने उसे बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो अब हम इसे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट जो है वो हमारे कैश बुक का जो बैलेंस है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज करता है। तो टू ब्रिंग द बैलेंस एट पार, टू ब्रिंग द कैश ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ पासबुक एंड कैश बुक बैलेंस एट पार, वी नीड टू ऐड इट। हमने घटा दिया तो अब हम क्या करें, ऐड करें। पहले हमने माइनस कर दिया था, अब हमें प्लस करना होगा, तब तो जाके बैलेंस एट पार होगा। ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक और कैश बुक का जो बैलेंस है एट पार करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्लस। नेक्स्ट है डिडक्टेड फ्रॉम बैंक पासबुक, डिडक्टेड फ्रॉम बैंक पासबुक। अब क्या क्या चीज को हम बैंक के पासबुक में डिडक्ट करेंगे, ट्रांजैक्शन यही है हमारा, कंडीशन यही है कि इट इज रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड और क्रेडिटेड बाय द बैंक, चेक डिपॉजिटेड बट डिसऑनर्ड, चेक रिकॉर्डेड बट नॉट डिपॉजिटेड। ये सारे कंडीशन क्या करते हैं, हमारे कैश बुक का जो बैलेंस है, हमारे जो कैश बुक का बैलेंस है वो इंक्रीज कर जाता है। तो देयरफॉर टू ब्रिंग द बैलेंस ऑफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक एट पार विद द कैश बुक बैलेंस, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डिडक्ट इट, वी नीड टू डिडक्ट इट। हमें क्या करना है, माइनस करना होगा, डिडक्टेड फ्रॉम द बैंक पासबुक बैलेंस। नेक्स्ट है एरर्स कमिटेड इन बैंक पासबुक। अब हमने बैंक के पासबुक में कुछ गलती कर दी। क्या गलती कर दिया, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक, बैंक ने गलती से क्रेडिट दे दिया। अब इसके चलते होगा क्या, होगा कि हमारे जो पासबुक का जो बैलेंस है वो घट जाएगा, पासबुक का बैलेंस घट जाएगा। टू ब्रिंग द बैलेंस एट पार वी नीड टू ऐड इट। पहले माइनस हो गया ना, तो अब प्लस कर लेते हैं, तो बैलेंस क्या होगा, एट पार हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन है रॉन्ग डेबिट गिवन बाय द बैंक, बैंक ने गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो अब इससे क्या होगा, वो हमारा पासबुक का बैलेंस इंक्रीज कर जाएगा, मतलब प्लस हो गया है। तो फिर टू ब्रिंग द बैलेंस एट पार, टू ब्रिंग द ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ बैंक पासबुक विद कैश बुक वी नीड टू डिडक्ट इट। हम क्या करें, अब हमें माइनस करना होगा। पहले हमने प्लस कर लिया था, अब हम माइनस करेंगे, तब तो जाके दोनों बैलेंस एट पार आएगा। तो ये है हमारा डिफरेंट कंडीशन में हम कैसे प्लस करें या माइनस करें। अब नेक्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन बैंक पासबुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो अब हम कौन से आइटम्स को ऐड करें और कौन से आइटम्स को माइनस करें। चेक और कैश डिपॉजिटेड डायरेक्टली इनटू द बैंक, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक, बिल्स ऑफ एक्सचेंज रियलाइज्ड। ये सब जो आइटम ऑफ डिफरेंसेस हैं उससे क्या होता है, हमारा जो डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक है वो घट जाता है, डेबिट बैलेंस जो है वो घट जाता है। तो अब हमें क्या करना है, टू ब्रिंग द बैलेंस एट पार, कैश बुक के बैलेंस के एट पार लाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऐड करना होगा। प्रीवियसली हमने माइनस किया था, अब हम प्लस कर रहे हैं, तो अब हमारा क्या होगा, बैलेंस एट पार हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा बैंक चार्जेस चार्ज्ड, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक, डिस्काउंटेड बिल्स ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर्ड, डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक एज पर द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। ये जो 4 आइटम ऑफ डिफरेंसेस हैं, इससे क्या होता है, हमारा जो बैंक का पासबुक है उसमें हमारा जो बैलेंस है वो इंक्रीज कर जाता है, वो इंक्रीज कर जाता है। तो अब हमें क्या करना है, टू ब्रिंग द बैलेंस एट पार, तो अब हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। हमने प्रीवियसली उसे ऐड किया था, तो अब हमें उसे डिडक्ट करना होगा, तब तो हमारा बैलेंस एज पर द पासबुक एंड बैलेंस एज पर द कैश बुक मैच कर। नेक्स्ट है हमारा एरर्स कमिटेड इन कैश बुक। कैश बुक में हमने कुछ गलती कर दी है, तो अब हम क्या ऐड करें और क्या डिडक्ट करें। चेक्स डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ऐसे चेक जो मैंने बैंक में डिपॉजिट किए हैं बट कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, उन्हें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्यों, क्योंकि कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं, तो कैश बुक में
कोई एंट्री हुई नहीं, बट पासबुक में क्या हुआ, पासबुक का जो डेबिट बैलेंस है या फिर ओवरड्राफ्ट बैलेंस वो घट गया। तो टू ब्रिंग द बैलेंस एट पार हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट आइटम ऑफ डिफरेंस है हमारा अंडरकास्टिंग एरर इन द रिसिट साइड एंड ओवरकास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। ये बोथ द एरर्स क्या करेंगे, ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है वो इंक्रीज कर देंगे। टू ब्रिंग द बैलेंस एट पार हमें यहाँ पे फिर से अमाउंट को ऐड करना होगा। नेक्स्ट है हमारा चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। चेक इशूड बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब इसका क्या होगा, ये हम माइनस कर रहे हैं क्योंकि कैश बुक में एंट्री हुई नहीं, बट पासबुक का बैलेंस इंक्रीज कर गया है, पासबुक का बैलेंस इंक्रीज कर गया है। तो ब्रिंग द बैलेंस एट पार वी हैव टू डिडक्ट इट, वी हैव टू माइनस द अमाउंट। नेक्स्ट है हमारा ओवरकास्टिंग एरर इन द रिसिट साइड एंड अंडरकास्टिंग एरर इन द पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। इसे भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही गलतियों से क्या होता है, हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस घट जाता है, हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस घट जाता है। टू ब्रिंग द बैलेंस एट पार वी नीड टू डिडक्ट इट, वी नीड टू माइनस द अमाउंट। तो ये था हमारा केस नंबर 4 और इसी के साथ हमारा ये BRS चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो रहा है। हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड वी आर डन। ये है हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 19, हमारे TS ग्रेवाल का ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 19 है। हमारा फॉर्मेट पहले ड्रॉ कर लेंगे, पर्टिकुलर्स का एक कॉलम प्लस आइटम और एक कॉलम माइनस आइटम का। हम हेडिंग देंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, डेट हम मेंशन करेंगे। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में BRS लिख दिया है, बट आप फुल फॉर्म लिखिए BRS का बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो हमारा पहला था ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द पासबुक। पासबुक का ओवरड्राफ्ट बैलेंस था 36,000। अब यहाँ पे ओवरड्राफ्ट बैलेंस है पासबुक का, तो हमारा एंड में क्या होगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही होगा, बट यहाँ पासबुक है तो यहाँ कैश बुक रहेगा। नेक्स्ट है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो हमने कैश बुक में क्या किया होगा, माइनस किया होगा, तो हमने यहाँ भी माइनस किया 19,700। थर्ड है चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक बट नॉट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिटेड विथ बैंक बट नॉट कलेक्टेड, तो हमने कैश बुक में इसे प्लस किया था, तो हमने यहाँ पे भी प्लस कर दिया 25,000। नेक्स्ट है चेक एंटर्ड इन कैश बुक बट नॉट डिपॉजिटेड इन बैंक। चेक जो है कैश बुक में एंटर हुआ बट बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, तो कैश बुक में हमने प्लस किया, तो हमने यहाँ पे भी इसे प्लस कर दिया। नेक्स्ट है अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। तो हमने कैश बुक में माइनस किया होगा, तो अब हम यहाँ पे भी माइनस करते 11,000। अब हम टोटल करते हैं। माइनस आइटम का जो कॉलम है उसका टोटल हमारा आता है 66,700। प्लस में भी आपका कॉलम का टोटल सेम आएगा 66,700। अब हमें क्या करना है, 66,700 माइनस 9,000 माइनस 25,000, तो हमारा अमाउंट आता है 32,700। ये जो 32,700 अमाउंट है, यही अमाउंट हमारा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द कैश बुक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19। मैं एक केस आपको समझा रही हूँ एंड हम फिर नेक्स्ट उसी केस से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। प्रीवियस लेक्चर में भी आप लिंक चेक कर लेना और आज के भी लेक्चर में लिंक चेक कर लेना। नोट्स का लिंक दिया हुआ है, उसी में मैं क्वेश्चन भी ऐड करती जाऊंगी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ नहीं आता तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए या फिर आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। ये था हमारा BRS। एक और छोटा सा सब टॉपिक है, वो ये है एडजस्टेड कैश बुक कॉलम। कैश बुक हम बनाएंगे बैंक कॉलम के साथ। कैश बुक हमें बनाना है बैंक कॉलम वाला, और जो हमारा अमाउंट आएगा वही अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। मतलब एक जो छोटा सब टॉपिक है उसमें हमारा काम बढ़ जाएगा। ये हमारा एडजस्टेड कैश बुक विथ बैंक कॉलम, और फिर वो अमाउंट के साथ हम BRS बनाएंगे। तो ये है हमारा एक छोटा सा
सब टॉपिक। आई होप आपको ये समझ आ जाएगा। बहुत ही छोटा है, आपको कुछ करना नहीं है। ऐसी गलतियाँ जो आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं कैश बुक में, आपको वो रेक्टिफाई कर लेना होगा। कैश बुक का बैलेंस आपको कैलकुलेट करके फिर आपको नेक्स्ट स्टेप में BRS बनाना है। BRS कैसे बनाना है ये तो आपको समझ आता ही है। All for today. Bye bye बच्चों. Keep learning, keep hustling and don't forget to like, share and subscribe. Do hit the bell notification icon to get the latest update. Follow Rules of Commerce on Instagram and Facebook too. Bye bye. Take care.